नमस्कार, मैं वीना खंडूजा साईनाम वास्तु कंसल्टेंसी में आपका स्वागत करती हूँ और आपको कुछ वास्तु के डिटेल्स में बताना चाहती हूँ कि किस तरह से आप अपने घर को वास्तु के अनुसार बनाकर उसका लाभ उठा सकते हैं। वास्तु में जो है आप लोगों को इसकी नॉलेज तो होगी कि कौन सी डायरेक्शन कहाँ पे है। अगर उसकी डायरेक्शन का आपको ज्ञान नहीं है और आप जानना चाहते हैं तो आप मेरे फेसबुक चैनल पे और व्हाट्सएप पे आप मुझे कांटेक्ट करके डिटेल्स ले सकते हैं। मैं आपको उसका संक्षेप में बता दूँगी कि किस ढंग से आपने वास्तु की जो डायरेक्शंस हैं उनको चेक करना है। नॉर्थ ईस्ट कहाँ है, साउथ ईस्ट कहाँ है, जो वो डायरेक्शंस हैं कि कौन सी डायरेक्शंस आपको किस ढंग से देखनी है, वो सब मैं आपको आसान तरीके से समझा दूँगी। इसके लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे या फेसबुक पे कांटेक्ट कर सकते हैं। आज जो मैं विषय लेना चाह रही हूँ, मैं चाह रही थी आप लोगों को बताना कि वास्तु जो है वो एक आदर्श मकान जो होता है वो ईस्ट और नॉर्थ मतलब कि आपका पूर्व और उत्तर दिशा में ही उसका मैग्नेट होता है। वहीं आपके घर जैसे हम लोग कहते हैं कि घर में जो पानी का ढलान है वो नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना चाहिए और जो भी आपके पानी से रिलेटेड चीज़ें हैं वो सब हम लोग नॉर्थ ईस्ट में ही लेके चलते हैं। और नॉर्थ ईस्ट में जैसे हम लोग बोलते हैं कि पूजा घर होना चाहिए और वहाँ पर कोई भी कचरा या कोई भी नेगेटिविटी वाली चीज़ें, कोई भी ऐसी चीज़ें उपस्थित नहीं होनी चाहिए। इससे आप लोगों के जो फंड्स की प्रॉब्लम होती हैं घर में, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होती हैं या हेल्थ के रिलेटेड प्रॉब्लम होती हैं, वो सब इन सब की अनुपस्थिति के कारण होता है। अगर कुछ भी नॉर्थ ईस्ट में आपका गंदगी आई हुई है या आपके नॉर्थ ईस्ट में आप लोगों ने कुछ ब्लॉकेज की हुई है, पूरा कवर्ड किया हुआ है या वहाँ पे कुछ वास्तु के हिसाब से कुछ प्रॉब्लम्स हैं जो कि वहाँ पे नहीं होनी चाहिए, उससे आप लोगों के फाइनेंस पे बहुत फर्क पड़ता है, हेल्थ पे पड़ता है। इन सब को दूर करने के लिए हम लोग कुछ उपाय भी बताते हैं, लेकिन फिर भी हम लोग यही चाहते हैं कि आपके जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर है आपके घर का, उसमें आप हमेशा उसे स्वस्थ रखिए, स्वच्छ रखिए, ताकि उससे वास्तु पुरस्कार जो हम लोग कहते हैं वास्तु के हिसाब से वास्तु पुरस्कार सिर्फ वहाँ पे होता है, जिसे हम कहते हैं दिमाग भी वहीं पे होता है। तो अगर वो स्वच्छ है, वो ढंग से काम कर रहा है, तो हमारा पूरा जीवन सुव्यवस्थित हो जाता है। इससे ये होता है कि हम लोगों को सोचने की शक्ति, समझने की शक्ति प्राप्त होती है। इसलिए हम लोग हमेशा यही प्रेफर करते हैं कि आप लोग नॉर्थ ईस्ट में हमेशा पूजा घर बनाइए या उसे खुला रखिए, स्वच्छ रखिए, ताकि उसकी जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस हैं आप लोगों को हमेशा मिलती रहें। आज हम लोग नॉर्थ ईस्ट के ऊपर ही बात करेंगे, नॉर्थ ईस्ट में क्या होना चाहिए और क्या नहीं होना चाहिए। देखिए, जैसे हम लोग कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट में वास्तु पुरुष का सिर आता है, तो सिर पर कोई भी गंदगी, कोई भी गंदी वस्तु नहीं होनी चाहिए। जिससे कि स्वच्छता रहने से खुशहाली आती है, दिमाग फ्रेश रहता है, आपको नए नए विचार और अच्छे विचार आते हैं और उसका जो पूरा पूरा प्रभाव आपके जीवन में पड़ता है। सोचने शक्ति बढ़ती है, तो आप अच्छा सोचेंगे, अच्छा ही होगा। इसलिए पूरी तरह से कोशिश करिए कि नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर को अपने घर में स्वच्छ रखिए और वहाँ पर कोशिश करिए मंदिर बनाइए, ताकि वहाँ की पॉजिटिव वाइब्रेशन आपके और आपके परिवार में खुशहाली लाएं, सुख समृद्धि लाएं, जो कि हम लोगों का मेन एम होता है कि घर में सुख शांति और समृद्धि बनी रहनी चाहिए। आप लोग भी यही चाहते होंगे, मैं भी यही चाहती हूँ। इसीलिए मैं आज आपको नॉर्थ ईस्ट के बारे में बताना चाह रही हूँ कि नॉर्थ ईस्ट में कभी भी आपको टॉयलेट, सीढ़ियाँ और कूड़े का डब्बा या कोई भी अस्वच्छ चीज़ वहाँ पर नहीं रखनी होती है। हमेशा उस जगह पे अगर आप मंदिर बनाना चाहें मंदिर बना सकते हैं। अगर वहाँ पे मंदिर बनाने का कोई हिसाब नहीं हो रहा है, तो आप वहाँ पर आपका मेन गेट है कुछ है, तो आप वहाँ पे मंदिर नहीं बना पाते हैं, तो आप उस जगह को स्वच्छ रखें और उसके आसपास पानी का अरेंजमेंट जरूर करें, क्योंकि ये दिशा जो होती है पानी के लिए और पूजा के लिए मानी जाती है। तो आपको उसका अरेंजमेंट जरूर करें।
ताकि उसके जो पॉजिटिव वाइब्रेशंस और अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकें। अब मैं आपको बताना चाहूँगी कि इस दिशा में और क्या क्या होना चाहिए। आपके पूरे घर का, पूरा घर जितना भी है उसका पूरा ढलान साउथ से नॉर्थ की तरफ, वेस्ट से ईस्ट की तरफ होकर सारा पानी इकट्ठा होकर आपका नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर से आए, ये आपके लिए बहुत अच्छा है। ढलान नॉर्थ ईस्ट की तरफ होना बहुत ही शुभ माना गया। इससे आपके घर में खुशहाली बढ़ती है और इसके स्वच्छ रखने से हमेशा घर में सुख शांति आती है और प्रॉब्लम्स आपकी सॉल्व हो जाती हैं। जब अगर आप अपना दिमाग फ्रेश रखेंगे तो आपके समझने और सुनने की और सब अच्छी शक्तियाँ, वाइब्रेशंस सब एक्टिवेट हो जाती हैं और हम लोग यही चाहते हैं, आप भी यही करिए। उसके अलावा कई लोग मेरे से फ़ोन पर पूछ रहे हैं आजकल कि पिक्चर्स कौन से लगाएं, कैसे लगाएं घर में, जैसे वॉल्स पे लगाते हैं। तो हम लोग तो यही कहते हैं कि नॉर्थ ईस्ट साइड पे या नॉर्थ ईस्ट साइड आप लोग कोई भी पानी से रिलेटेड वो लगा सकते हैं, जैसे जिसमें झरने वाली फ़ोटो होती हैं या जो हरियाली वाली फ़ोटो होती हैं, वो सब आप यहाँ पे इस्तेमाल कर सकते हैं। और आप वहाँ पे नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर में आप अपने किसी घर के जो नॉर्थ ईस्ट कॉर्नर होता है उस अगर आपका रूम है तो आप वहाँ पर झरने से रिलेटेड कोई भी वस्तु लगा सकते हैं, या आप उसमें फिश एक्वेरियम रख सकते हैं जिससे कि आपकी इनकम भी बढ़ेगी और लॉन्गेविटी के लिए भी होगा, हेल्थ के लिए भी अच्छा रहता है वो। और अगर आप चाहें तो वहाँ फाउंटेन भी लगा सकते हैं। फाउंटेन लगाने से भी इनकम ऑफ सोर्स बढ़ जाते हैं। इसलिए आप लोग उस जगह को जितना एनर्जाइज कर सकें, जितना एक्टिवेट कर सकें, उस ऊर्जा उसकी बढ़ा सकें, उतना आपको बढ़ाना चाहिए। ये सब आप लोगों के घर में सुख शांति और समृद्धि लाता है। इसके लिए मैं हमेशा आपको बोलती हूँ कि उस जगह को स्वच्छ रखें। कभी भी कोई कूड़ा करकट, कोई झाड़ू या कोई मैले पुराने कपड़े या जातु कुछ भी ऐसा जो वहाँ पे नहीं रखना है उसे मत रखिए। सिर्फ स्वच्छ चीज़ें, पूजा घर, और वहाँ पर आप सिर्फ फाउंटेन रख सकते हैं। अगर आप लोग फाउंटेन रखना चाहते तो मंदिर में एक लोटा भर के जल का रखिए, जिससे कि उसका ऊर्जा बनी रहेगी और आपको उससे बहुत अच्छे इफेक्ट्स आते हैं। ये मैं आपकी खुशहाली के लिए बताना चाह रही हूँ कि इस ढंग से खुशहाली बढ़ती है घर में। और आप लोगों ने मेरे से सवाल किया था कि घर में कौन सी फ़ोटोज़ लगानी चाहिए, कौन सी नहीं लगानी चाहिए। तो मैं आज आपको बताना चाहूँगी, घर में जैसे हम लोग अपने ड्राइंग रूम होता है, बेडरूम होता है, ऐसी जगह पे कई बार जैसे कुछ बच्चे होते हैं उनको फिल्मों का शौक होता है और वो उसमें टाइटैनिक का वो जो हवाई जहाज हम कहते हैं डूबता हुआ जहाज, उसकी फ़ोटो लगा लेते हैं। वो नहीं लगानी चाहिए, उसे अच्छा नहीं माना जाता है। और कई लोग अपने बेडरूम में या ड्राइंग रूम में ताजमहल की फ़ोटो या ताज का एक स्टैचू सा बनवा के रख लेते हैं, वो भी नहीं रखना चाहिए। वो आप लोगों के प्यार को बढ़ाता नहीं घटाता है, क्योंकि वो जो मुमताज़ के मरने के बाद शाहजहां जी ने बनवाया था। हालांकि प्रेम तो पहले होना चाहिए, तो इसलिए उसे भी अच्छा प्रतीक नहीं माना गया है। और घर में जैसे आप लोगों ने हरियाली वाले लगाइए या फूल पत्तियाँ ऐसे कुछ लीजिए या सीनरीज लगाइए, उगता हुआ सूरज लगाइए, ऐसी फोटो लगा सकते हैं। कई लोग मैं देखती हूँ कि अपने घरों में ड्राइंग रूम में या इसमें आप महाभारत का एक कृष्ण भगवान जी का और अर्जुन जी का संवाद करते हुए चित्र लगा लेते हैं, युद्ध वाला। वो भी नहीं लगाना चाहिए, उससे घर में महाभारत जैसे ही इफेक्ट्स आने शुरू होते हैं, घर में कला क्लेश, लड़ाई झगड़े बढ़ जाते हैं। वो भी नहीं लगाने चाहिए। कई लोग घर में सिर्फ एक स्त्रियों के लिए होता है कि जैसे सिर्फ स्त्रियाँ एक फोटो फ्रेम में लगी होती है, 3-4 स्त्रियाँ बैठी हैं और साथ में कुछ नहीं होता है। ऐसा भी चित्र नहीं लगाना चाहिए। उससे बैड इफेक्ट आते हैं कि आप लोगों की जो हस्बैंड एंड वाइफ रिलेशनशिप पे फर्क पड़ता है। उसमें कई बार इवन कि ऐसा भी टाइम आता है कि ज़्यादा टाइम तक लगे रहने से घर के जो जेंट्स होते हैं उनकी डेथ तक हो जाती है। तो ये चित्र खाली औरतों वाले चित्र भी नहीं लगाने चाहिए, हमेशा खुशहाली वाले चित्र लगाने चाहिए। और कई लोग जो जैसे डांस करते हैं, नृत्य करते हैं, वो लोग कई बार नटराज जी की मूर्ति लगा लेते हैं अपने घर में, उनकी पिक्चर लगा लेते हैं, उनकी स्टैचू लगा लेते हैं, जो वो भी एक तरह से जो शिव जी भगवान जी का तांडव करता हुआ नृत्य है,
उसका ही प्रतीक माना जाता है। तो ये भी अपने घर में नहीं लगाना चाहिए, इसके भी बैड इफ़ेक्ट्स आते हैं। और कई लोग अपने घरों में चील और ऐसे कई जैसे जानवर होते हैं, जैसे शेर का, दहाड़ता हुआ शेर, ऐसी पिक्चर्स लगा लेते हैं। ऐसी भी पिक्चर नहीं लगानी चाहिए। हमेशा सूदिंग और अच्छी और अच्छा, आपको जो देखने में बहुत अच्छा लग रहा हो, खुशहाली दे, ऐसे चित्र लगाने चाहिए। हमेशा जैसे आप कृष्ण और राधा की फ़ोटो अपने बेडरूम में लगाएं, उससे आप जो हस्बैंड और वाइफ का प्यार बढ़ता है, खुशहाली आती है घर में, सुख शांति रहती है। ऐसे ही हंसते हुए बच्चों के फ़ोटो लगाइए, सीनरी लगाइए, उगता हुआ सूरज ईस्ट में लगाइए। ये सब आप लोगों को आगे बढ़ने की प्रेरणा देते हैं। आप ऐसे लगा सकते हैं। और साथ में जैसे कई लोग होते हैं, वो अपने घरों में सिर्फ जंगल जंगल की फ़ोटो लगा देते हैं। जंगल की नहीं लगानी है, आपको पूरी हरियाली लगानी है, जिसमें कोई जैसे कोई अच्छा सा मकान बना हुआ है, पीछे से हरियाली है, नदी है, तालाब है, या आप ईस्ट में या नॉर्थ में लगा सकते हैं। और हम लोग कहते हैं जैसे कि कोई भी रेड फ्लावर्स की है, कोई ओरिजिनल फ्लावर्स हैं, या कोई नॉर्मल फ्लावर्स हैं, या उनकी खाली पिक है रेड कलर की, तो आप उसको अपने साउथ ईस्ट कॉर्नर पर लगा सकते हैं, घर के साउथ ईस्ट कॉर्नर में, या ड्राइंग रूम के साउथ ईस्ट कॉर्नर में लगा सकते हैं। उससे आपका इनकम ऑफ सोर्स बढ़ता है। ऐसे चित्र लगाइए। आपस में बच्चे जैसे खुशहाल है, अपने बच्चों के कमरे में उनको माता रानी जी की फ़ोटो लगाइए, जिसमें से कि विद्या से रिलेटेड उनसे फ़ोटो लगाइए, ना कि किसी हीरो हीरोइन की फ़ोटो लगानी है। आप सरस्वती माता की फ़ोटो लगाइए, बच्चा उनको देख के प्रणाम करे और अच्छे ढंग से उनको शिक्षा में बहुत फ़ायदा देता है। ऐसी पिक्चर्स लगानी चाहिए। और अगर आप कुछ और जानना चाहते हैं, किसी पिक्चर के स्पेशल जानना चाहते हैं कि ये हम लोग अपने घर में लगाएं या ना लगाएं, तो उसके लिए आप मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे साईराम वास्तु कंसल्टेंसी का जो मेरा फेसबुक पेज है, आप उस पर भी कांटेक्ट कर सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भी कांटेक्ट कर सकते हैं। इसके लिए आप लोग कभी भी मुझे मैसेज करिए, मैं आपको उसका जवाब दूंगी एज सुन एज पॉसिबल। जब भी मुझे टाइम मिलेगा मैं आपका रिस्पॉन्स करूंगी। इसके लिए आप मुझे कभी भी मिल सकते हैं, कभी फ़ोन करना चाहें फ़ोन कर सकते हैं। फ़ोन पर आपको कंसल्टेंसी मिलेगी। वैसे तो हमारी वास्तु विजिट्स होती हैं, मैं वास्तु विजिट्स करती हूँ। आप ऑनलाइन भी पूछ सकते हैं मेरे से, मेल करके भी पूछ सकते हैं। इसके लिए आप कभी भी मुझे कांटेक्ट करिए, मैं आपको बताऊँगी। बहुत बहुत शुक्रिया। वीना खनूजा, बहुत बहुत शुक्रिया।